दोस्तों फाइनली भारत इराक में घुस चुका है, जिससे भारत को दो बड़े फायदे होने वाले हैं। साथ ही भारत के इस फैसले के बाद अब हम अमेरिका सहित तमाम देशों को दो अलग अलग फील्ड्स में चुनौती दे सकते हैं, और ये वही दो फील्ड है जिनके बेसिस पर ये देश भारत को कई बार दबाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब शायद इन देशों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि डॉलर इस समय वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी नहीं है। इसके बावजूद भी जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें यूएस डॉलर का शेयर बहुत ज्यादा है, और इससे सिर्फ भारत नहीं परेशान है बल्कि एशिया के तमाम देश परेशान हुए, जिसको लेकर के भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में कुछ ऐसे समझौते किए गए जिससे हम इंडियन रुपीज और वहां की लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकें। और दूसरी चीज कि भारत अपनी टोटल ऑयल जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। अब यूजुअली देखा जाए तो अमेरिका काफी बड़ा कंट्रोल करता है ऑयल प्राइस को, क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑयल एक्सपोर्टर है वो है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया के मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन, उसके एक्सपोर्ट्स और किस प्राइस पर एक्सपोर्ट होगा ये सारा डिसीजन यूएस बनाता है। लेकिन इससे भारत और इराक का क्या फायदा? देखिए, इराक की तरफ से भारत के अंदर अपना विस्टरो अकाउंट खोला जा चुका है। ये वो अकाउंट है जहां पर अब भारत और इराक आपस में लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज अगर भारत के अंदर इंपोर्ट करानी है तो उसकी पेमेंट इराक के इस विस्टरो अकाउंट में भर दिया जाएगा, और उसके बाद इराक को यहाँ से ही वहाँ की लोकल करेंसी में पेमेंट कर दी जाती है। और अगर हमें कोई चीज एक्सपोर्ट करनी है तो सेम प्रोसेस अपनाया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हम ऑलरेडी इराक के साथ कर रहे थे, तो अचानक से इसकी क्या जरूरत पड़ गई? यदि आपने नोटिस किया हो तो आप पाएंगे कि भारत और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा ऑयल ट्रेड किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा लार्जेस्ट प्लेयर था ऑयल सप्लाई का इराक, हम उससे तेल कम खरीदना शुरू कर चुके हैं, और हम रशिया से भी ऑयल खरीद पा रहे हैं, क्योंकि रशिया का भी इसी तरीके का अकाउंट भारत के अंदर खोला गया है, जिससे हम रशियन क्रूड ऑयल आसानी से इंपोर्ट करा पा रहे हैं। तो इराक ने भी सोचा कि भारत के अंदर ऐसा अकाउंट खोला जाए जिससे हम अपने ऑयल को भारत में बेच सकें, क्योंकि भारत और इराक के बीच में करीब 37 से 38 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड किया जाता था, और मेजोरिटी अराउंड 34 बिलियन यूएस डॉलर का जो ट्रेड है वो क्रूड ऑयल का था। इराक एक समय भारत का 7वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन जब से हमने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू किया तब से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब फायदे की बात करते हैं। पहली चीज कि हम आसानी से लोकल करेंसीज में तेल खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से जो यूएस डॉलर में ट्रेड करने पर चार्जेस लगते हैं वो कम हो जाएंगे, और हम अपनी लोकल करेंसीज को प्रमोट कर सकते हैं, जिससे डॉलर की डोमिनेंसी कम होगी। सेकंड चीज कि अब हमें इराक ने कहा है कि वो जो अपनी क्रूड ऑयल की पेमेंट सेटलमेंट है उसे 60 डेज नहीं बल्कि 90 डेज कर रहे हैं, यानी कि भारत को 90 दिनों में वहां से आने वाले तेल की पेमेंट करनी होगी, और इससे भारत लंबे वक्त तक बैकअप बना करके रख सकता है। और अब न ही डॉलर का कंट्रोल बचा, ना ही ऑयल का कंट्रोल, तो इराक के ऊपर अमेरिका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल मिलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कुछ दिनों पहले ही इराक ने कहा कि वो वहां पर जितने भी क्रूड ऑयल के बिजनेस हैं, गैस के बिजनेस हैं, वहां पर भारतीय कंपनियां आकर के आसानी से गैस को कलेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल को निकालने में बहुत सारी गैस निकलती है और उसको बर्न कर दिया जाता है, और इस बर्न की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए यूरोप ने कई बार इराक को वार्निंग दी, और इसीलिए इराक ने सीधे अपने दोस्त भारत से कहा कि आप यहाँ पर आइए, अपनी कंपनीज को भेजिए और यहाँ से निकलने वाली गैस को कलेक्ट कीजिए, और हमें कुछ चार्जेस देकर के आप इस गैस को अपने देश ले जा सकते हैं, इसे कहीं पर भी बेच सकते हैं। तो ये हमारे दो बड़े फायदे होने वाले हैं। पहला, हमें ऑयल पर डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, हम अपनी लोकल करेंसीज को प्रमोट कर सकते हैं और डॉलर डोमिनेंसी को कम किया जा सकता है। बाकी इराक का ये फैसला सही है या फिर नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।